मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आप आर.एस. अग्रवाल के लगभग सभी चैप्टर देख चुके हैं और आज एक जो बचा हुआ चैप्टर है, बीच में छूटा हुआ चैप्टर है, उसको ले रहे हैं। ये इसका नाम है दशमलव भिन्न। जैसा आप देख भी सकते हैं, दशमलव भिन्न का ये चैप्टर है। तो दशमलव भिन्न के चैप्टर के अलावा आपके 28 चैप्टरों का सॉल्यूशन हो चुका है। इसके सहित ये 28 चैप्टर जो होते हैं आपके, जो अर्थमेटिक के होते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करा दिया गया है। एक ही बच रहा है उनमें से 28 में से दशमलव भिन्न। इसको भी आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके भी एक एक क्वेश्चन को करा के आपको समाप्त कर दिया जाएगा। और इसके बाद जैसा भी आप चाहेंगे, जो भी आप किताब चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, वो किताब भी करा दी जाएगी एक एक क्वेश्चन के साथ। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चनों के जरिए ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें दिक्कत वाली नहीं है, आसान चैप्टर है। यहाँ पर देखिए दो संख्याएं दे दी गई हैं, 33.333 प्लस 3.033 और माइनस 2.003। मतलब दो संख्याएं हैं प्लस में और एक संख्या है माइनस में। तो प्लस वाली को पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने से पहले क्या करेंगे, हम इन्हें इस तरह से लिखेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, जिससे कि हमें कोई गड़बड़ के चांस ही खत्म हो जाए। चलिए भाई, जोड़ दिया, 3 और 3 6, 6 3 6 और 3, और इसमें से ये माइनस कर दो 2.003। जैसे ही माइनस करेंगे तो भाई 3 बचा, 6 3 4 और 3 तो 34.363 जो है ये आपका आंसर बन जाएगा पहले क्वेश्चन का। तो आसान है, कुछ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी ले लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है, जोड़ना घटाना है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपको ऐसी मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। चलिए, ये संख्याएं दी गई हैं और इस बार तीनों संख्याओं को केवल और केवल जोड़ना है। क्या करना है? केवल और केवल जोड़ना है। तो फिर वही बात है, दशमलव के नीचे दशमलव रखनी, बाकी जो जहाँ जा रहा जाने दो। जैसे यहाँ पर आ गया 358.085, तो 42 पॉइंट। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जहाँ कुछ नहीं आ रहा वहाँ छोड़ दो, या उसके जगह आप 0 रख सकते हो। ठीक है भाई, जैसे यहाँ नहीं आ रहा तो 0 रख सकते हो, फिल कर सकते हो और जोड़ दो। भाई कितना आया? 5 8 और एक 9 और 5 14 का 4 का हासिल को 1, 9 1 10, 5 15 का 5 का हासिल को 1, 9 हो गए। 8 तो ये थे और एक हासिल का 9 और 2 11 और 5 16 का 6 का हासिल को 1, और यहाँ पर 5 1 6 4 10 और 2 12 का 2 का हासिल को 1, 3 और 1 4, कुल मिलाकर 426.545 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और यहाँ पर क्या है, ये है 515.15 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 माइनस 1.11। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या करना, पहले हम जितने भी माइनस के वो सारे इकट्ठे कर लेंगे। प्लस का तो भैया एक ही अकेला ही है, और ये अकेला ही जैसे वो है ना 1 100 पर भारी, तो वही है यहाँ पर। इस जो संख्या इन सब पर भारी है क्योंकि ये इन सबसे बड़ी है, लेकिन माइनस की हमें जोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर 15.51 है भाई, 1.51 है, 5.11 है, 1.11 है, सबको जोड़ दो तो 4 5 5 10 और 2 12 का 2 का हासिल को 1, 5 5 10 और 2 12 1 13 का 3 का हासिल को 1, 1 और 1 2, कुल मिलाकर 23.24 जो है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। कर दो भाई माइनस, तो 5 में 4 गए 1। ठीक है भाई, और 11 में से यहाँ पर 2 जाएंगे, 9 बचेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर कितना बचा? 4 4 में से 3 जाएंगे 1, और 11 में से 2 जाएंगे 9, कुल मिलाकर 491.91 पहले ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में ही है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है 15.5
9 3 में से माइनस करना 9.214 में से माइनस करना 3.452 में से माइनस करना 2.191। तो ये वही जो अभी इससे पहले क्वेश्चन करा है बिल्कुल सेम है। माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो पहले, 9.214 में 3.425 5 जोड़ना है और 2.191 भी इसमें जुड़ेगा क्योंकि सारे माइनस हैं। माइनस का मतलब ये दुश्मन है प्लस के, और दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। तो यहाँ पर 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 5 15, 5 का हासिल को 1, 4 और 2 6 1 7 और 1 8, और यहाँ पर 9 और 3 12 और 2 14, कुल मिलाकर 14.857 को माइनस किया जाएगा। कर दो भाई माइनस। 13 में से एक हासिल ले लेंगे, 13 में से 7 जाएंगे, 6 बचेंगे। यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेंगे। यहाँ पर हासिल ले लेंगे, 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेंगे, और इधर बच जाएंगे भैया 0। तो ये आ जाएगा 0.736। डी ऑप्शन जो है वो आप देख सकते हैं अपनी किताब में, वो सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसे भी देखते हैं भाई। वो भी इसी टाइप का है, उसमें भी कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 454.58 में से माइनस करना है 376.89 प्लस 121.45 माइनस 95.42। अब देखिए दो चीज़ें हैं, ये दो तो हैं प्लस में और ये दो हैं माइनस में। तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो। तो जोड़ा भाई, 8 5 13 का 3 का हासिल को 1, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 5 4 और 1 5 और 1 6 7 हो गए ये, और 5 हो गए ये, 576.03 ये बना। अब इन दोनों की करते हैं बात भाई, 376.89 और 95.42 को भी जोड़ दो भाई। जोड़ा कितना आया, 9 और 2 11 का 1 का हासिल को 1, 8 4 12 1 13 का 3 का हासिल को 1। ठीक है भाई, 6 और 5 11 1 12 का 2 का हासिल को 1, 9 और 1 10 और 7 17 का 7 का हासिल को 1, 3 और 1 4, कुल मिलाकर 472.31 माइनस के हैं। तो 472.31 जो है, जो माइनस के हैं उन्हें घटा दो, 2 बचे, 10 में से 3 गए 7 बचे, 5 में से 2 गए 7 बचे, 0 1। तो कुल मिलाकर कितना आया भैया, ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो जवाब है वो 107.72 एक बार इसे चेक करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम आंसर चेक कर देते हैं भाई। आंसर यहाँ पर क्या है वो देखने वाली बात है। यहाँ पर है कितना, हाँ देखो, 3 में से 1 गए 2 और 10 में से 3 गए 7, बिल्कुल सही है। यहाँ गलत है, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, बाकी सब सही है। देखिए कहीं ये हासिल गड़बड़ हुई और दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये छोटी सी एक गड़बड़ थी जिसे मैंने ठीक कर दिया। अच्छा, इस चीज़ को मैं काटने का भी नहीं, रिमूव भी नहीं करने का है वीडियो में से, क्योंकि गलती मेरे से हुई है तो आपसे भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि जो गलती मेरे से हुई वो आपसे नहीं हो सकती है, लेकिन अगर गलती आपके सामने आएगी तो वो बिल्कुल जो है वहाँ पर आगे गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। 103.72 जो है वो देखिए बी ऑप्शन में है, और 500 का बी अब बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या है भाई, उसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर भी यही है। अभी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं है, केवल कैलकुलेशन का ही थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसी मिस्टेक मैंने की इससे पहले क्वेश्चन में, ऐसी आपसे ना हो, क्योंकि देखें हम यहाँ पर जो है अगर कर रहे हैं तो पेपर नहीं दे रहे, लेकिन आप पेपर में करते हैं तो वहाँ पर नंबरों का बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। देखिए इसको इधर ले आओ भाई, तो 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 में से माइनस करना 27.271, और जो इनको हल करके आ जाएगा वही तो उत्तर होगा। देखिए भाई क्या करेंगे, पहली दो संख्याओं को हम ऊपर नीचे रख के जोड़ देंगे। तो यहाँ पर रख दिया हमने 61.472 को जोड़ देंगे, कितना जाएगा 6 और 2 8, 9 और 7 16 का 6 का हासिल को 1,
ठीक है भाई, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 4 1 5 और 1 6, 6 और 3 9 और ये 5 आया। ठीक है भाई, अब इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, तो इसको इसके नीचे रख दो भाई, जो जिसका है जिस टाइप का। 8 और 1 9, 7 9, 6 और 7 13 का 3 का हासिल को 1, 9 1 10 तो 12 और हासिल को 1, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। 23.979 जो है वो घटा देंगे 523.979 घटा देंगे इसमें से, तो कितना बचा भैया? 9 बचा। यहाँ पर 5 बचे 15 हो गए, 15 में 7 गए 8 बचे भाई, यहाँ पर 9 बचे 0 हुआ, यहाँ पर 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पर 7, कुल मिलाकर 72.089 और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं चेक कर देता हूँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और इस बार भी आपका आंसर ये बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? 4433.764 में से 2211.993 माइनस 1133.667 प्लस 3377.442 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। चलिए, जो एक जैसे हैं उन्हें, मतलब जो प्लस वाले उन्हें एक साथ लिखो भाई, लिखो 33 77 और ये हो गए एक साथ जो है, ठीक है, प्लस वाले। माइनस वाले एक साथ लिख लो, माइनस वाले हैं 1133.667, ठीक है, तो ये एक साथ हो गए। चलिए, मैं अब थोड़ा सा आपके लिए, कभी बाद में कहें कि ये कहाँ से हो गया, तो ये इस तरह सा क्वेश्चन बन गया भैया। अब जा ये दोनों माइनस वाले जुड़ेंगे एक साथ, ये प्लस वाले एक साथ जुड़ेंगे। 4 और 2 6, 6 और 4 10 की 0 हासिल को 1, 8 7 11 और 1 12 का 2 का हासिल को 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 का हासिल को 1, 7 3 10 और 1 11 हासिल को 1, 4 और 4 8 और यहाँ हो गए 4 और 3 7, तो 7811.206 यहाँ पर आया। 7 3 10 हासिल को 1, 9 1 10 6 16 का 6 का हासिल को 1, 9 1 10 6 16 का 6 का हासिल को 1 3 और 1 4 और 1 5 4 3 3, तो ये 3345.66 ये माइनस के बने। घटा दो भाई, 3345.66 को उसके नीचे रखो, घटा दो, तो आया 6, 10 में से 6 गए 4 बचे, 11 में से 6 गए 5 बचे, 11 यहाँ बचे 10 इनमें से 5 गए 5 बचे, और यहाँ पर 10 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ पर 7 में से 3 गए 4 और 4 कुल मिलाकर 4465 जो है कितना है? 546 और लगभग मैं कह सकता हूँ 4466। लगभग में अगर मैं बात करूँ तो 4466 इसका आंसर बनना चाहिए, और क्योंकि इनमें से कोई नहीं है तो ये बिल्कुल 100% यहाँ पर उत्तर जो है इसका 7वें का ए ही दिया होगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर लगभग में इसने वैल्यू दी है, तो इससे आपको बच्चा घबराना नहीं है, ये ऐसे दे सकते हैं वैल्यू। अगर बहुत माइनर सा डिफरेंस है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की करेंगे बात, और 8वां क्वेश्चन है 28.314 माइनस 31.427 प्लस 113.928 बराबर x प्लस 29.114 का मान आपको बताना है। फिर वही बात है, क्या करें भाई, इसे जो है इधर ले आओ, तो 28.314, ठीक है, और 113.928 को तो एक साथ जोड़ देंगे, ये जो दोनों हो जाएंगे प्लस के। अब जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 31.427 और ये भी माइनस का, तो 29.114। जब ये इधर आएगा तब होगा माइनस का, मैंने डायरेक्ट ले आया, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं आप। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये माइनस के होंगे। 8 4 12 का 2 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, 9 और 3 12 का 2 का हासिल को 1, 8 और 1 9 और 3 12 का 2 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, और यहाँ पर कितना आ गया? 142.242 ये बना। अब इसे जोड़ दो, 7 4 11 का 1 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 9 और 1 10 हासिल को 1, ये आगे कुल मिलाकर 60.5
60.541, तो इसको माइनस करना है। 60.541 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 0, 12 में से 5 गए 7 बचा, यहाँ पर 1 बचा और 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो कुल मिलाकर यह आ गया तुम्हारा 81.701 डी ऑप्शन में है। तो इसका भी चेक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। तो अगर आराम से करते हैं, कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या इनमें नहीं आने वाली। बहुत समस्याएं इन एक्सरसाइज में नहीं है, केवल अभी तक तो आप भी देख रहे हैं कि जोड़ घटा वाली ही बात है, कुछ ज़्यादा चीज़ें अभी हमारे सामने नहीं आई हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चनों में कुछ चीज़ें बदलती हैं क्या। हाँ, इस बार पहली बार भाग आया है, पहली बार भाग आया है, तो कोई दिक्कत नहीं। 6598 माइनस क्या करें, 2506/20 है। अभी 20 की बजाय आप 2 से भाग करें, 2 से भाग करा तो 10 आया, 2 से भाग करा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 3 6। कुल मिलाकर ये आ गया 6598 में से अगर मैं माइनस करूँ 10 से भाग करूँगा तो बनेगा 125.3। तो मेरे भाई 6598 में से घटाना है 125.3। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि दशमलव की बात करी थी, इसमें दशमलव नहीं है। तो जिस संख्या में दशमलव नहीं होती उसमें लास्ट में दशमलव होती है, घटा दो। तो यहाँ पर हासिल लिया, तो 10 हुए, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। कुल मिलाकर 6472.7 पहले ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की करते हैं बात। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 10? 10वां क्वेश्चन भी इस बार मिक्स है। कितना है, 65.4 को भाग करना है 13.08 से और गुणा करनी है उसकी 20 में। तो पहले भाग होगा, पहले भाग होगा उसके बाद गुणा होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 65.4 बटे 13.08 गुणा 20 कर देंगे। अब पॉइंट हटाना तो दशमलव के बाद के अंकों की संख्या बराबर कर ली हमने 0 लगा के, और 5 बार चलाएंगे तो पूरा कटेगा भैया। तो और 20 पंजे होते हैं, 20 पंजे होते हैं कितने भाई, 100। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना बना, 100 बन गया, 100 बना क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। 11 की करेंगे बात, और ये है 11वें क्वेश्चन की शुरुआत। 188.21 माइनस 27.54 माइनस 11.93 को करना है हमें। तो 27.54 और 11.93 को जोड़ना है। तो जोड़ा भाई, 4 3 7, 9 और 5 14 का 4 कैंसिल को 1, 7 और 1 8 और 1 9। तो कुल मिलाकर 39.47 जो है ये इनका दोनों का योग बना। तो 188.21 में से 39.47 को घटाना है। क्या करेंगे भाई, तो 11 में 7 गए 4 बचे, 11 में 4 गए 7 बचेंगे, और यहाँ पर 7 बचे, 17 में से 9 गए 8 बचे, यहाँ पर 7 बचे। तो कुल मिलाकर 7 में से 3 गए 4 बचे, 148.74, 148.74 किस में, सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 फिर एक तरह से प्लस वाला ही, प्लस माइनस वाला ही क्वेश्चन है। 750.46 प्लस 114.09 माइनस 840.04 बराबर x माइनस 13.09। अब देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का, और जब ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का। तो इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दो भाई, 114.09 और 13.09 को बीच में जोड़ना। तो जोड़ो, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 का 4 कैंसिल को 2, 4 और 2 6, और यहाँ पर आया 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर 8, 870.64 आया। तो 840.04 को इसमें से माइनस करना। कर दो भाई माइनस, 0 बचा, 6 बचा, 7 बचा और 3 37.6, 37 जो है 60, देखिए 37.06 भी दिया है और 37.60 भी दिया है। सी ऑप्शन में जो दिया है वो आंसर यहाँ पर
सही होगा। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं भाई 14 की। 13वां क्वेश्चन है पहले, 14वां नहीं 13वां। क्या है भाई 13वां? 56.703 माइनस 63.179 और प्लस 49.361 को हमें यहाँ पर क्या करना है, हल करना। तो दो प्लस के दोनों को जोड़ दो भाई। 49.361 को जोड़ना है इसमें, तो कितना आया? 4 6 10 की 0 हासिल को 1, 10 और 6 16 का 6 का हासिल को 1, 5 4 9 और 1 10, बिल्कुल सही। अब इसमें से 63.179 घटा दो, तो घटाया 14 में से 9 गए, 5 बचे, 5 यहाँ पर 15 में से 7 जाएंगे, 8 बचे, यहाँ पर हो चुके हैं 9, 9 में से 1 जाएंगे, कितना बचेंगे भाई? 8, 5 में से 3 जाएंगे 2 और 10 में से 6 जाएंगे 4, तो 42.885 किस ऑप्शन में है आपके? 42.885 आपके डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन में, तो मैं एक बार आंसर भी चेक कर दूँ बीच बीच में आपके लिए, तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो बहुत आसान से क्वेश्चन ये आप देख भी रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुँच चुके हैं धीरे धीरे हम। क्या है? 4895 प्लस 364 गुणा 0.75 माइनस 49। ठीक है, अब इसे हल करना। देखिए थोड़ा सा टेक्निक भी लगानी शुरू कर दो अब, क्योंकि अभी तक जो जितने क्वेश्चन थे उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप थोड़ा सा अगर हम गुणा करेंगे 0.75 की 364 में तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर मैं 0.75 का पॉइंट हटा दूँ तो भाई 25 73 25 का 100 कुल मिलाकर ये 3/4 है, तो मैं 364 गुणा 3/4 लिख दूँ तो भी बात वही है जो पहले थी, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। 4 निम 36 और 4 एकम 4, कुल मिलाकर 4895 प्लस 9 या 27 273 बन गए ये, और इसमें से 49 माइनस करने, जोड़ दो भाई। यहाँ पर देखो कितना है? 5 और 3 7, 9 और 7 16 का 6 का हासिल को 1, 8 और 1 9 और 2 11 का 1 का हासिल को 1, 4 और 1 5, और इसमें से 49 माइनस कर दूँ तो कितने बचेंगे भाई? 17 में से 9 जाएंगे, 8 1 1 5, तो 5118 118 नहीं है, 119 आया है। तो मुझे 14वें क्वेश्चन का आंसर भी एक बार चेक करना पड़ेगा। ए ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या 48 है या 49 है। देखो भाई यहाँ पर है 3 और 5, ओहो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। 5 और 3 8 है, तो 8 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 ही आएगा, बिल्कुल सही है। देखो छोटी मोटी मिस्टेक चल रही है बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मैं समझता हूँ दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा है, बड़ी समस्या पैदा नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 0.005 की गुणा 0.05 की गुणा 5 में करनी, माइनस 0.005 की गुणा 5 में करके हल करना है। आज पता नहीं क्या है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, जानबूझ के गलत नहीं कर रहा हूँ, हो रही हैं। 5 5 25 ये आया भाई, और ये आया 5 5 25, तो ये एक तो आ गया 0.25 और दूसरा आया 0.025। तो 0.25 में से 0.025 को माइनस करना तो घटा दो भाई, 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा, 2 जोगा तो ये आंसर है भाई। ठीक है, तो ये भी जवाब रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 है, आप देख सकते हैं क्या है। देखिए 13.96 की घात 2 माइनस 15.03 की घात 2 प्लस 18.09 की घात 2 माइनस 32.65 है। अच्छा, अगर यहाँ बात करें तो देखिए इनके अगर मैं वर्क खोलूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं लगभग में वैल्यू लेके चलूँगा। इसे 14 मान लूँगा, इसे 15 मान लूँगा, इसे 18 मान लूँगा थोड़ी देर के लिए, और इसे 33 मान लूँगा भाई। ठीक है, 14 का वर्ग 196,
15 का वर्ग 225, 18 का वर्ग 324 और ये 33 हो गई। अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, जोड़ दो। 6 और 4 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हासिल को 1, 1 और 1 2 और 3 5। इसे देखो जी 8 5 2 घटाओ, 10 में से 8 गए 2 बचे, 11 हो गए यहाँ पर हासिल लेने के बाद। तो 11 में से 5 गए 6 बचे और 4 में से 2 गए 2 बचे, 262। अब 262 के आसपास वैल्यू देखो 264 है, बिल्कुल 264 इसका जो है वो सही मान आएगा जो बी ऑप्शन में है। इसके आसपास जो वैल्यू फटक रही है वो केवल 264 है, इसके अलावा तो बहुत दूर दूर मान जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि करेंगे बात भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 124 प्लस 56 गुणा 1.5 माइनस 12 है। फिर वही बात है, 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 भी लिख सकता हूँ भाई मैं, पॉइंट हटाने के बाद। तो मैं इसे यही करूँगा, 124 में से 12 घटा दूँगा, 112 बन जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर 56 गुणा 3/2 कर दूँगा, तो 2 से काट दिया, 28 बार कटा, 28 दिया होते हैं 84, तो कुल मिलाकर 84 जोड़ दो भाई, 6 9 और 1 196 जो है क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन जो है वो सही बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की करेंगे बात, और इस बार होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, ये भी आसान क्वेश्चन है। 74 प्लस 12 गुणा 0.75 माइनस 6 है, तो 74 में 6 घटा दो 68 हो जाएगा। फिर बात वही है, 0.75 को 3/4 अभी लिख के दिखाया था मैंने 2 क्वेश्चन पहले। तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो 68 में 9 जोड़ दो भाई, तो कितना आया 9 और 8 जो है 17 है, और का 7 का हासिल को 1, तो कुल मिलाकर 77 जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 वह क्या है, 19 में देखो ये है 12.28 गुणा 1.5 माइनस 36 को भाग करना है हमें 2.4 से। चलिए भाई बात करें, यहाँ पर भी वही करेंगे, 12.28 गुणा 3/2 लिख देंगे इसे। तो इसे अगर मैं लिखूँ 36/2.4, तो मैंने पॉइंट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 2 से काट दिया, 15 बार कटाइए तो 15 हो गया, काम आसान हुआ। 3 से 2 से काट 2 6 12, 2 1 2 2 4 8 गुणा करो, तो 14 तिया 42 और 36 18, 18.42 में से 15 घटाना, तो 18 में से 15 घटा दो, 3.42। दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं थी, बाद वाले पद में जो माइनस हो रहा था, तो सीधा सीधा 3.42 इसका आंसर बनेगा, और इनमें से कोई नहीं। 19 का ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की करेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उसे देख लो भाई। 20वां है, यहाँ पर सारे प्लस में, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को जिस तरह से जोड़ते हैं वैसे ही लिख रहा हूँ। 666.66 में 66.66 को जोड़ना है, और उसमें 6.66 को जोड़ना है, और उसमें 6 को जोड़ना है, और उसमें 0.66 को जोड़ना है। कुल मिलाकर यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ मैं। 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2, 6 चौक 24 की खराब, या तो 6 को 4 बार जोड़ लो या 6 के 4 में गुणा कर लो, बिल्कुल सेम वही बात है। 6 चौक 24 और 2, 26 का 4 का 26 का 6 का हासिल को 2, 6 चौक 24 और 2, 26 का 6 का हासिल को 2, 6 6 12 और 2, 14 का 4 का हासिल को 1, 6 और 1 7, कुल मिलाकर 746.64 20वें का कौन सा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ है, 746.64। तो ये 20 तक हमने अभी तक जैसे क्वेश्चन देखे हैं, तो स्टार्टिंग में बीच में हमने 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, तो वो उस टाइम पे सपोज करो ध्यान हमारा थोड़ा इधर उधर चूका। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये वाला केस होता है भैया। यहाँ हासिल इधर से उधर हुआ, काम खराब हो जाएगा। तो लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरे क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, मैंने थोड़ा ध्यान यहीं पर लगाया, और आप देख सकते हैं अब कोई मिस्टेक नहीं हो रही, अब कोई भी किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं हो रही,
और मैं आगे क्वेश्चन जो भी करूँगा वो पूरे ध्यान से करूँगा और आपको भी ध्यान लगाना है। आपको भी ध्यान लगा के ये बताना है कहीं किसी क्वेश्चन में अब तक उन क्वेश्चनों के अलावा मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।